Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome everyone. My name is Mohammad Ramzan and you are watching my YouTube channel Math Studio. Students, आज सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का। इसमें मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे बताया था कि दो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट टू एक्सरसाइज में फंक्शन और उससे रिलेटेड जो मटेरियल था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो आता है वो लिमिट ऑफ फंक्शन है, विच इज आवर टुडेज टॉपिक, लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम एफ एक्स से डिनोट करते थे, लाइक एक्स स्क्वायर। मैं ये एक एग्जांपल दे देता हूँ, -4x डिवाइडेड बाई x - 2। इसी तरह एक मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x + 2। मैंने जस्ट डिनोमिनेटर दोनों का मुख्तलिफ किया है, कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो इससे वाज़ेह होगी। देखिए इसमें मैं आपको कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, एट x इज इक्वल टू 2। जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया इस चैप्टर की कि हमें एक फंक्शन दिया गया हो तो उसमें हम x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपको कहता हूं कि इन दोनों में x इज इक्वल टू 2 पे मुझे आंसर बताएं क्या होगा। जब मैं इसकी बारी आएगी, यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 स्क्वायर इज 4, 2 - 2, 0/0, जो कि हम मैथ में कहते हैं कि ये अनडिफाइंड चीज है। डिफाइंड चीज वो होती है जिसका एक स्पेसिफिक आंसर हो जाए, और अनडिफाइंड चीज वो होती है जिसका आंसर इस फॉर्म में आए जिसका हमें ना पता, जैसे 0/0, 0⁴, लाइक दैट, ये आंसर्स नहीं है। अब इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2, 0 डिवाइडेड बाई 4, 0 आ जाएगा, ये आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो किसी स्पेसिफिक नंबर पे हो सकता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सके इन केस ऑफ दिस वैल्यू, और हो सकता है वो वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, जैसे ये था। जब हमें किसी खास नंबर पे किसी फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती तो हम उसके करीब 3 नंबर पे उसकी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो उसकी लिमिट कहलाती है। लिमिट और वैल्यू में जस्ट थोड़ा सा फर्क है। अगर तो वो वैल्यू हमें मिल जाए जिस पॉइंट पे हम चाहते हैं तो वही उसकी लिमिट और वही वैल्यू होगी, लेकिन अगर उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू ना आए, जैसे ये जो है इसमें अब मेरे पास x इज इक्वल टू 2 पे इसका आंसर नहीं आया, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x - 2। तो मुझे अब x इज इक्वल टू 2 पे इसका आंसर नहीं मिल रहा। मैं कोई मैथमेटिकल टेक्निक इस पे लगाता हूं कि किसी तरह मैं इसका इक्विवेलेंट आंसर या इसके करीब 3 आंसर को निकाल सकूं। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले के मैं अगर फैक्टर बना लूं x - 2 और x + 2 आ जाएगी, और नीचे भी x - 2 है, ये कट गए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x + 2 हो गया। अब इसमें मैं x की जगह पे अगर 2 पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू नहीं कहलाएगी, ये इसकी लिमिट कहलाएगी, क्योंकि वैल्यू तो x इज इक्वल टू 2 पे 0/0 आई थी, जो कि एक अनडिफाइंड नंबर है। सो लिमिट ऑफ फंक्शन से क्या मतलब होता है कि उसकी किसी नंबर के करीब 3 नंबर पे जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसकी लिमिट कहलाएगी। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? अब अगर मुझे एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है और मुझे उसकी पॉइंट ए पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, रिमेंबर लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं होती, तो हम x की अगर पॉइंट ए पे लिमिट फाइंड आउट करनी है fx की, तो हम इसको पढ़ेंगे x गोज टू a या x अप्रोचेस a। इसको लिखेंगे इस तरह LIM, पढ़ेंगे लिमिट, लिखेंगे जस्ट इतना, लिमिट x गोज टू a f of x,
तो वो जो आंसर आ जाएगा, जैसे अभी जो मैंने लास्ट पे किया था आंसर 4 आया था, उस आंसर को सपोज वो आंसर एल आ गया है मेरा, तो ये जो एल होगा ये फंक्शन एफ एक्स की लिमिट कहलाएगा व्हेन एक्स अप्रोचेस ए। सुने इसको कैसे पढ़ना है, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस ए इज एल, ये पढ़ा जाएगा। या लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स गोज टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स अप्रोचेस ए, तीनों तरह बोला जाता है। लिमिट का वर्ड आपने पूरा नहीं लिखना होता, पढ़ेंगे पूरा, लिखेंगे जस्ट इतना। सो ये है लिमिट का कंसेप्ट। अब लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जिनको थ्योरम्स ऑफ लिमिट बोला जाता है। थ्योरम्स ऑन लिमिट, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये फार्मूलाज हैं विच विल असिस्ट यू टू फाइंड द टू एवेल्युएट द लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन। हम फार्मूलों के तौर पे इसको यूज करते हैं। तो पहला फार्मूला ये आता है कि अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं जैसे एफ एक्स और जी एक्स, कोई सी दो रकमें हैं, मैं इनकी लिमिट एक्स गोज टू ए पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये लिमिट इनकी अलग अलग हो जाएगी। लिमिट एक्स गोज टू एफ एक्स एंड लिमिट एक्स गोज टू ए जी एक्स, यानी उनकी अलग अलग लिमिट फाइंड आउट करके हम उनके आंसर्स को ऐड कर लेंगे, बजाय इसके कि फंक्शंस को ऐड करें और लिमिट फाइंड आउट करें। तो सम ऑफ द फंक्शंस, फिर लिमिट वही होगी जो लिमिट ऑफ फंक्शंस का सम है। इसी तरह अगर माइनस आ जाए तो माइनस, यानी आप इस बात को ऐसे याद रख ले कि अगर दो रकमें जमा हो रही हैं तो हम उनकी अलग अलग लिमिट कर देंगे, दो टर्म्स माइनस हो रही हैं तो उनकी अलग अलग लिमिट कर दी जाएगी। सिमिलरली अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो भी हम कर सकते हैं, डिवाइड हो रही हो तो भी अलग अलग, लाइक दिस लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, तो ये होगा लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है देन भी हम उनके साथ अलग अलग लिमिट कर देंगे दोनों फंक्शंस के साथ, और जो उनके आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर डिवाइड हो रहे हों लिमिट एक्स गोज टू ए, दो टर्म्स दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हमें इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसकी लिमिट लेनी है? नहीं, हमें इनकी अलग अलग लिमिट ले लेनी है और वो जो आंसर आएंगे उनको डिवाइड कर देना, लाइक दिस। सो यहां तक आपको जो बात समझाई है जिसको थ्योरम्स ऑफ लिमिट कहा जाता है वो क्या है कि अगर अब लिमिट एवेल्युएट करते हुए वो जो रकम है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, फंक्शन उसमें ऐड हो रहे हैं तो आप अलग अलग लिमिट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग लिमिट, डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरे पास एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सी इज अ कांस्टेंट एंड रिमेंबर दैट कांस्टेंट का कंसेप्ट जो है वो क्या है कि जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। ये रकमें जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें x एज वेरिएबल हम ट्रीट करते हैं, तो x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। सपोज यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, a हो गया, b हो गया, x के अलावा हर चीज कांस्टेंट होगी, तो लिमिट में आप वो कांस्टेंट शुरू में लिख लेते हैं और लिमिट आप उस फंक्शन की ले लेते हैं। अब इसका जो 5th रूल है, 5th थ्योरम या 5th फार्मूला जो लिमिट का और जो एक्सटेंसिवली यूज होता है लिमिट्स के कंसेप्ट में, वो ये है कि लिमिट x गोज टू a एफ एक्स होल रेज टू पावर n। मतलब क्या है, पहले इसको समझें कि वो क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं वो अगर आपको पावर की फॉर्म में दिया गया है तो क्या हम इस पावर को सॉल्व करेंगे? नहीं, हम इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसकी पावर ले ली जाएगी, यानी ये लिमिट मैंने सॉल्व कर ली, वो जितना भी होगा इसकी पावर ले लेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि अगर वो क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं
लिमिट के हवाले से वो इस तरह एज अ होल पावर में दिया गया है, तो हम ये लिमिट उस पावर के अंदर ले जाएंगे, उसको सॉल्व करने के बाद फिर उसकी वो पावर ली जाएगी। तो ये है थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स या फार्मूलाज ऑफ लिमिट्स। आसान सा टॉपिक है। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 टेक्स्ट बुक में होगी, उसके ये क्वेश्चन मैं करने लगा। एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो चल रहा है। इसका मैं फर्स्ट टॉपिक ए फर्स्ट पार्ट जो है वो करता हूँ। लिमिट x गोज टू 3 2x + 4। नो रिमेंबर, आपने जब आप इसकी क्वेश्चन के ऊपर वाली वर्डिंग पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा कि वैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो थ्योरम्स ऑफ लिमिट से मतलब वही फार्मूले हैं जिस तरह अभी आपको मैंने समझाया। ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। पहला काम आपने क्या करना है कि इनके साथ अलग अलग लिमिट लिख दी, 4 के साथ भी और 2x के साथ भी। अब देखें यहाँ पे आगे दो चीजें हो जाती हैं। जो जस्ट कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मैंने बताया था कि जिसमें x नहीं होता, जैसे ये 4 है, ये कांस्टेंट है। 2x कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 2 के साथ x आ गया है। ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपने क्या करना है, लिमिट इनके साथ अलग अलग लिखनी है। अकेली जो कांस्टेंट टर्म होती है, कुछ लोग इसके साथ कहते हैं कि आप लिमिट ना भी लिखें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये स्टेप वेरी कर सकता है। अब अगला काम, आपने 2 वैसे इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। x यहाँ पे 3 लिख दिया और साथ ही लिमिट वाली नोटेशन खत्म, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। इधर चूंकि x नहीं है तो ये 4 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 6 + 4 विच इज 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलता हूं। लिमिट x गोज टू 1 3x² - 2x + 4 लिमिट x goes to 1 using theorems of limits। what are the theorems of limits की जितनी टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस हो रही हैं, उनके साथ हमें लिमिट लिख लेनी है। लिमिट x goes to 1 3x² माइनस लिमिट x goes to 1 2x + 4। मैं दोनों तरह करवा रहा हूँ। यहाँ मैंने 4 के साथ लिमिट लिखी, यहाँ नहीं लिखी, तो ये आपकी अपनी मर्जी है लिख लें। मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक दफा लिमिट लिख लें, देन इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे तो वही रहेगा। x की जगह पे अब आपने वैल्यू पुट करनी है। 3x की जगह पे 1, 2x की जगह पे 1 + 4, दिस विल बी 3 - 2 + 4। 3 और 4 7 हो जाएंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ये इसकी लिमिट कहलाएगी। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, लिमिट x गोज टू 3 x² + x + 4 √। फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा आपको लगेगा, लेकिन इसके देने का मकसद ये है कि आप थ्योरम्स ऑफ लिमिट का कंसेप्ट समझ लें कि ये फार्मूले आप अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे आपको ये आसानी रहेगी। अब पहले आप देखें कि इस पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। ये √, का मतलब पावर होता है 1/2, तो इसकी एज अ होल हमें पावर दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x गोज टू 3 x² + x + 4। चले इसको √, की बजाय 1/2 कर लें। अब जो लास्ट थ्योरम ऑफ लिमिट मैंने समझाया था कि अगर इस तरह हो कि एज अ होल पावर हो तो आपने क्या करना होता है, करना ये होता है कि लिमिट समेत वो पावर ले लेनी है। ये चीज इन दोनों में फर्क नोट करें। ये सिर्फ पावर इतने फैक्टर की थी, लिमिट अलग है। ये मैंने लिमिट ले ली और एज अ होल पावर कर ली। अब आप इस लिमिट को अप्लाई कर दें। लिमिट को अप्लाई करने का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, कि x की जगह पे ये वैल्यू लिख देनी है।
देन आप लिमिट की नोटेशन नहीं लिखेंगे, तो x यहाँ पे 3 लिखा 9, x यहाँ पे 3 लिखा 4, चूंकि कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो गया 16 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, और 16 अंडर रूट किसके इक्वल आ जाता है 4। इस तरह ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं फिक्रमंद हूं कि ये मैं 1/2 का क्या करूंगा। नहीं, कुछ नहीं, आपने लिमिट ले लेनी है देन 1/2 ले लेना है। ये थ्योरम ऑफ लिमिट का मतलब था कि बजाय इसके कि आप इस 1/2 को पहले सॉल्व करें देन लिमिट अप्लाई करें, आप लिमिट अप्लाई करके जो आंसर आए उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, और वो है कि लिमिट x गोज टू 2 x स्क्वायर माइनस 4, लिमिट x गोज टू 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। तो ये दो टर्म्स है, बेसिकली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक x है और दूसरा ये वाला है। तो लिमिट x गोज टू 2 x के साथ अलग हो गया, लिमिट x गोज टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 इसके साथ ये अलग हो जाएगा। अगेन आई हैव यूज द थ्योरम्स ऑफ लिमिट के अगर प्रोडक्ट होगा तो हम उनके अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। अब इस पे लिमिट x गोज टू 2 x ये तो सॉल्व हो सकता है। इस पे फिर फॉर्मूला आ गया 1/2 है अंडर रूट का मतलब, तो मैं लिमिट x गोज टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसकी पावर लिमिट समेत ले लूंगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, x यहाँ पे 2 लिखा ये 2 आ गया, इधर x यहाँ पे 2 लिखा तो 4 माइनस 4 रेज टू पावर 1/2, ये 0 हो जाएगा और 0 की स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। फिफ्थ पार्ट लिमिट x गोज टू 2 x क्यूब प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे आप देखें कि ये माइनस बता रहा है कि दो फंक्शन है f(x) माइनस gx वाला फार्मूला। तो पहला काम क्या होगा कि मैं इन दोनों के साथ x क्यूब प्लस 1 इसके साथ लिमिट लिख दी और x स्क्वायर प्लस 5 इसके साथ भी लिमिट लिख दी। अब ये 1/2 एज अ होल पावर है, तो लिमिट x गोज टू 2 x क्यूब प्लस 1 इसकी पावर 1/2 माइनस लिमिट x गोज टू 2 x स्क्वायर प्लस 5 और इसकी पावर 1/2। इन चीजों के चूंकि उसने कंडीशन लगाई हुई है कि इवैल्यूएट बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ लिमिट, तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट x के यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ आंसर निकल आएगा। लेकिन जब उसकी कंडीशन है कि सॉल्व बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ लिमिट, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब x के यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, 2 लिखा 2 रेज टू पावर 3 8 आ जाएगा, 8 प्लस 1 अंडर रूट, इधर x यहाँ पे 2 लिखा तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 5 अंडर रूट, दिस विल बी 9 और 9 अंडर रूट 3, ये भी 9 और अंडर रूट 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस पार्ट है ये लिमिट x गोज टू 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। फर्स्ट क्या होगा कि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं लिमिट अलग अलग करूंगा। लिमिट x गोज टू 2 न्यूमिनेटर के साथ भी लिख दिया, लिमिट x गोज टू 2 डिनोमिनेटर के साथ भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यानी ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। इस पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x गोज टू 2 2x क्यूब के साथ भी लिखूंगा और लिमिट
x गोज टू 2, ये 5x के साथ भी लिखूंगा। सिमिलरली नीचे चूंकि एक ही रकम है x वाली, तो इसके साथ तो आपने लिखना भी नहीं होता कांस्टेंट के साथ लिमिट। मैं चाहूँ तो इसे यहाँ वैल्यूएट भी कर सकता हूँ। तो 3 इंटू एक्स यहाँ पे 2 लिख दिया -2। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें। जब लिमिट अप्लाई करनी है तो अपने लिमिट x गोज टू नहीं लिखना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। 2x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, वो भी 2 है, और कितने का क्यूब है, +5 इंटू 2, 5 इंटू 2, इस x की यहाँ पे भी 2 लिख। ये नीचे वाला क्या हो गया, 6 - 2। सो 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 10 divided by 4, which will be 26/4, and final answer will be 3/2। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को लिमिट का कंसेप्ट दिया है। लिमिट ऑफ फंक्शन बेसिकली होती क्या है, नोटेशन क्या है, गौर से इसको नोट करें। लिखते हुए गलती मत किया करें, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसमें एक गलती भी आपको 1 नंबर कॉस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ना खास्ता एक छोटी सी मिस्टेक भी जो है, या तो देखने वाले ने इग्नोर कर दी तो ठीक हो गया, अगर उसने उसका नंबर काटना हुआ तो 2 में से 1 नंबर तो कट गया, आप तो 50% पे आ जाएंगे। लिहाजा जो चीज़ें मैं लिखते हुए बताता होता हूँ उनको नोट किया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।